सरायकेला खरसावां जिले में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को चांडिल प्रखंड के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसाकोचा गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। शिविर के दौरान ग्रामीणों को अवैध अफीम की खेती से होने वाले दुष्परिणाम और उससे जुड़ी कानूनी सजाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अफीम की खेती न करने की शपथ दिलाई गई। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीजों का वितरण किया गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने किसानों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वैध खेती करें और किसी भी परिस्थिति में अवैध खेती से दूर रहें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं, जिन पर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सरकार की योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही स्कूली छात्राओं के बीच साइकिल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उपायुक्त ने बच्चों से नियमित रूप से विद्यालय जाने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। शपथ लेता हूँ कि अपनी भूमि के किसी भी अंश पर अफीम की खेती नहीं करूँगा। किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूँगा। जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण करते हैं के संबंध में रियायतों एवं ग्रामीण को जागरूक करूँ। आप लोग सभी लोग भी लोगों को समझाएं, उनकी मदद करें। अज्ञानता वश यदि वो कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को ना हो। अगर हम लोग एकत्रित होकर कार्य करेंगे तो निसंदेह हम लोग इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जो अफीम के विरुद्ध प्री कल्टीवेशन ड्राइव चल रहा था, तो उसी के अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे हेसाकोचा में ये कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए। आज यहाँ पे बेसिकली जागरूकता अभियान ही था कि अफीम की खेती क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और सरकार की तरफ से और हम लोग इन लोगों को जो भी आवश्यकता है कि अफीम की खेती क्यों करना शुरू किया इन्होंने, उस चीज को जानने का प्रयास था। और उसके लिए जो भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक खेती का हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बारे में जो लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास था कि उनको जो चीजें चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जिले सड़क के कारण जिले का एकमात्र झरना विकसित नहीं होता। किस चीज के बारे में? अभी जैसे बताया कि कई सड़कें हैं और कई पैचेस हैं जो कि जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है। कुछ एक दो सड़कें अभी ऑलरेडी पीएम जनमन के तहत बन रही हैं, कुछ RWD के द्वारा बनाई जा रही हैं। हम लोगों ने अभी आदेश दे दिया है हमने कि यहाँ पे जितने भी सड़कें हैं सबका सर्वे कर दे। सर्वे करके हम लोग एकत्रित करके एक DPR बना के फिर विभाग को भेज के इसकी स्वीकृति करवाएंगे। जैसे कि आगे चल के पालना डैम भी हमारा है, जो कि काफी कैटेगरी सी का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको भी डेवलप करने के लिए हम लोग एक प्रपोजल बना के विभाग को भेजेंगे। साथ ही जहाँ तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात है, तो ये एक जमाना था जब यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का ये प्रकोप था। अब आई थिंक यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बस कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है, और जो भी हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उससे हम लोग यहाँ पे लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि सुरक्षा संबंधी जो भी आवश्यक स्टेप्स है वो हम लोग लेंगे। और समय समय पे और भी जो चीजें जो भी हमको लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में जानकारी देने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो हम लोग करते रहेंगे। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक राज्य सरकार और गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे राज्यव्यापी नशा अफीम की खेती के विरुद्ध प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसी प्री कल्टीवेशन ड्राइव के तहत आज चौका थाना अंतर्गत हेसाकोचा पंचायत भवन के पास चबूतरे पर ये प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें चौका थाना अंतर्गत के आसपास के जितने भी अफीम प्रभावित गाँव हैं, जो जिनमें चाहे मुटुदा आता है, तानीसोया आता है, रियारदा आता है, बासिदा है, टुरू है, रंका है, हेसाकोचा है, इन सभी गाँवों के ग्रामीण के साथ और प्रधानों के साथ, मुखिया लोगों के साथ और मानव के साथ ये आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य आम जन को अफीम की अवैध खेती के नुकसान के बारे में जानकारी देना है। इसी के साथ
कैसे वो वैकल्पिक कृषि को अपना सकते हैं और जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा उनको इस वैकल्पिक उपायों को अपनाने में क्या मदद की जा सकती है, उसको लेकर अलग अलग विभाग के द्वारा कैंप भी चलाया जा रहा है। और पिछली बार भी जहां तक विनिष्टीकरण की बात है तो जिला अंतर्गत करीब 678 एकड़ में विनिष्टीकरण किया गया था। उसमें से एक जो अच्छी चीज सामने आई थी वो ये थी कि 300 एकड़ के आसपास का विनिष्टीकरण ग्रामीणों द्वारा ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि उनमें अज्ञानता का अभाव है। तो इस बार जिला प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि शुरू से ही हम लोग, आपको जानकारी भी होगा, 8 से 22 सितंबर तक भी हम लोग प्री कल्टिवेशन ड्राइव जिला अंतर्गत चलाए थे। अभी दूसरा फेज है प्री कल्टिवेशन ड्राइव का, जिसमें भी जितने भी प्रभावित हमारे थाना है, चाहे वो दलबंगा हो, कुचाई हो, खरसामा हो, चौका हो, ईचागढ़ हो, उन थाना में जितने भी पंचायत है, जो प्रभावित गांव है हमारे, सभी गांवों को चिन्हित भी किया गया और एक एक गांव में जाके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार हमारा प्रयास ये है कि प्रशासन और पुलिस के बजाय आम जन को और ग्रामीणों को और मानकी मुंडा लोग हैं, जो ग्राम प्रधान है, मुखिया लोग हैं, इन्हीं को आगे लाके इन्हीं के स्तर से एक मुहिम ऐसी शुरू करवाई जाए ताकि ये लोग आगे आके आए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से अफीम की अवैध खेती पे रोकथाम लगाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस कुरीति को समाप्त किया जा सके।